guys, this is Sir Mac, and today we are on lecture number 9 of force, density and pressure. आज के लेक्चर के अंदर we will be discussing something known as a barometer और उसके बाद एक concept regarding the density of air graph भी करेंगे. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. बैरोमीटर बेसिकली जो होता है इट्स used to find the atmospheric pressure. होता क्या है कि इट्स बेसिकली अ ट्यूब दैट इज सबमर्ज्ड इन द मर्क्यूरी. टॉप ऑफ द ट्यूब इज वैक्यूम. ऐसे करते हैं कि उसमें कोई एयर ना हो. एंड देन वही लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो बैलेंस पॉइंट पे यू वुड रियलाइज कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस मर्करी उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को बैलेंस कर रहा है. तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए हम लोग रो जी एच यूज़ कर लेते हैं. एंड देन जिसमें डेंसिटी हम लोग यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो मर्करी की करते हैं. एंड जो भी आंसर रो जी एच का आ रहा होता है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट. अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि साइज और शेप ऑफ द ट्यूब डज नॉट मैटर. ऑफ ट्यूब मैटर नहीं करता. और दूसरी चीज़ ये है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क कि सर वाई मर्करी. वेल दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स अज्यूम कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है दैट इज 1.01 एक्सपोनेंट 5. ठीक है. अगर मैं मर्करी नहीं यूज़ करता, लेट्स से आई यूज़ वाई नॉट वाटर, तो वाटर यूज़ कर लेता हूँ, तो आई थिंक यू गाइस वुड एग्री कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 रो, ग्रेविटी इज जी दैट्स 9.81 और हाइट निकाल लेते हैं. तो आप इस बात से अग्री करेंगे कि 1.01 एक्सपोनेंट 5 जब मैं डिवाइड करूंगा 1000 इंटू 9.81 से तो हमारे पास जो हाइट आएगी दैट इज गोना बी अराउंड 10.3 मीटर्स. तो 10.3 मीटर्स की बहुत बड़ी ट्यूब बनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू यूज मर्करी. दैट्स नॉट वेरी सेंस नहीं बनाता है. ठीक है, इट्स वेरी सेंसलेस कि हम एक ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसकी इतनी ज़्यादा जो है हाइट की रिक्वायरमेंट हो. तो बैरोमीटर काम नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू दी मर्करी. तो हाइट हमारे पास कुछ बहुत छोटी आ रही होती है. तो ये वाटर की डेंसिटी से मैंने सॉल्व किया. लेट्स डू इट फॉर डेंसिटी ऑफ मर्करी. ऑल्दो निकालना होता है बट मैं एक अज्यूमिंग के एक एवरेज वैल्यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख के एक हाइट निकालना दिखा रहा हूँ. is equals to density is 1000, gravity is 9.81 and the height mercury की density is around 13600 13600 gravity और height हमारे पास जो है that would be h. तो अगर मैं मर्करी यूज़ कर रहा होता तो आई थिंक आप इस बात को रियलाइज़ करते कि हमारी जो वैल्यू आ रही होती दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 0.76 मीटर्स. दैट इवन अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 75 सेंटीमीटर्स. एंड अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अराउंड 760 मिलीमीटर्स लेंथ आती है जो मर्करी की आ रही होती है इन अ बैरोमीटर. तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग अ बैरोमीटर. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू बैरोमीटर आई लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट देयर. ठीक है, दे आर वेरी रेयरली कोई एक आधा एमसीक्यू पूछे जा रहा हो. बैरोमीटर के फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे. वेल देयर इज अ क्वेश्चन दैट केम टू माय नॉलेज. मैंने कहा चलें इसको डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में. A vertical tube closed at one end is immersed in water. A column of the water is trapped inside the tube. ठीक है, ठीक है. What is the difference between the pressure of the air in the tube and the atmospheric pressure? अच्छा बेटे, ये बोल रहा है कि सर ये ट्यूब को मैंने अंदर जो है सबमर्ज कर दिया. ठीक है, एंड दिस इज ऑल वाटर 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 वाटर. तो यहाँ पे पानी और यहाँ पे बेसिकली प्रेशर सेम होगा. आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं. तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर दैट इज एक्टिंग ओवर हेयर प्लस
इस पॉइंट तक आऊंगा तो पानी की डेप्थ इज गोना बी 80, तो प्लस रो जी 80 विल बी इक्वल टू प्रेशर, इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आंसर पास्कल्स में मांगा है। यहाँ पे बेटा इस पॉइंट पे एयर प्रेशर लगा रही है एंड देन दिस इज द कॉलम ऑफ वाटर जो प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस रो जी एंड द हाइट इज 30। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को अब तक इतने क्वेश्चंस के बाद रियलाइज करते हैं कि इन दो पॉइंट्स पे ये वाला प्रेशर एंड देन दिस प्रेशर विल बी इक्वल, इस पॉइंट पे एयर एंड देन वाटर एंड देन इस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर एंड दी वाटर। अच्छा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, हमें एक डिफरेंस निकालना है एयर और एटमॉस्फेयर का, तो जी 80 माइनस इंटू 10⁻⁻² माइनस रो जी 30 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एयर माइनस प्रेशर ऑफ ATM। मुझे इसकी कंबाइंड वैल्यू चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो मैंने इनकी वैल्यूज को नहीं छेड़ा। आई जस्ट हैव टू प्लग दिस थिंग इन अ कैलकुलेटर। डेंसिटी ऑफ वाटर वी हैव, इसको कॉमन ले लेते हैं 1000, ग्रेविटी इज 9.81, कॉमन ले लेते हैं, that would be 80 exponent -2 minus 30 exponent -2, and this whole thing once plugged in a calculator will give me the value of what do we call it, the difference in atmospheric pressure। तो हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा that's around 4905, that is 4910, correct to 3SF। तो ये हमारे पास जो है एक अच्छा क्वेश्चन रिगार्डिंग दी बैरोमीटर हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब जो एक चीज बड़ी कॉमनली हम लोग देख रहे होते हैं दैट इज सर के एयर की हाइट के साथ एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं एक लिक्विड की बात करता हूं एंड हमने लेक्चर में इस चीज को डिस्कस भी किया प्रीवियसली कि एक ऑब्जेक्ट जो है नीचे जा रहा होता है, तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और डेप्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, अगर ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, पहले मैं इसको समझाने के लिए, ये पहले नीचे जा रहा था तो रेड वाली लाइन थी, ग्राफ ये था, ठीक है। जब ये नीचे पहुंच चुका है, मैक्सिमम डेप्थ तक पहुंच चुका है, जब मैक्सिमम डेप्थ से ऊपर आ रहा होगा, पर्पल वाली लाइन दिखेगा, तो जैसे जैसे डेप्थ कम होती जाएगी प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो लेट्स से कि मैं इसको एक अलग कलर से बनाता हूँ, लेट्स से ब्लैक से बनाता हूँ, एंड यू गाइस वुड रियलाइज कि जब रेड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होगा तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, एंड जब पर्पल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होगा तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, कि सर प्रेशर डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, डेप्थ कम होती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा, इजी सीन है, खत्म हो गई। अच्छा, इसी का दूसरा ग्राफ जो हम बनाया करते हैं वो हम बनाते हैं डेप्थ का नहीं होता, वो हाइट का होता है। प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट डेप्थ, और ये वाला ग्राफ है अगेंस्ट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट का ग्राफ है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं तो देखिएगा। आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करेंगे, जब हाइट मैक्सिमम है ऑब्जेक्ट की तो लिक्विड का प्रेशर उस पर जीरो है, क्योंकि वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जब हाइट मैक्सिमम है तो प्रेशर जीरो है, और जब हाइट कम होती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो
है लीनियर रिलेशनशिप भी कि हाइट कम होती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो व्हेन हाइट इज maximum, pressure is zero. When height is reducing down, pressure is also reducing down. When height is zero, pressure is maximum. तो height zero पे pressure maximum होता है and the graph is like this. भाई जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, प्रेशर लीनियरली कम होता जा रहा है. लीनियर रिलेशनशिप है, इसमें कोई, आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, ऊपर जाता जाएगा ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा. तो हाइट बढ़ती जा रही है, प्रेशर कम होता जा रहा है, तो हाइट बढ़ना इज अ पर्पल एरो, तो वो इस तरीके से ग्राफ मूव कर, ठीक है. एंड जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो दैट इज बेसिकली द रेड वाला एरो, वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है. तो ये हमारे पास ग्राफ था अगेंस्ट डेप्थ, सीधा सीधा ग्राफ था, और अगेंस्ट हाइट ग्राफ था. ये दो ग्राफ आ रहे होते एग्जाम में. अब अगर मैं बात कर रहा हूं सर एयर की, तो एयर जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम होती है, एंड एज वी गो डाउन एयर की डेंसिटी बढ़ती जाती. तो ऑल्दो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, और हाइट के साथ साथ बाकी लिक्विड्स का और फ्लूइड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट एयर की कहानी में अगर मैं पहाड़ पे और सी लेवल पे प्रेशर को कंपेयर करूंगा तो उसमें एक लीनियर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेटा इस एक तो उसकी डेप्थ बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, बट साथ साथ एयर की डेंसिटी भी बढ़ रही है. तो a lot of times in the examination they ask you the density of the air in the atmosphere decreases at the height above the surface of the earth increases. तो हाइट ऊपर जा रहा हूं तो हमारे पास एयर की डेंसिटी कम हो रही है. Which graph shows the variation with the height? Which graph best shows the variation with height of the pressure of the air? तो बेटा प्रेशर का हाइट से अव्वल तो डायरेक्ट ग्राफ है कि भाई हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, जो कि अभी हम लोगों ने बाकी सारे फ्लूइड्स के लिए पढ़ा. बट इन केस ऑफ एयर क्योंकि डेंसिटी भी चेंज हो रही होती है, तो ग्राफ का शेप इज समवट लाइक दिस. शुरू में हाइट थोड़ी बड़ी, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हुआ, एंड देन वो डिक्रीजिंग रेट में चेंज हो रहा होता है. ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू एयर. बाकी फ्लूइड्स में द ग्राफ यूजुअली इज दिस, क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहती है. जैसे जैसे हाइट जो है हमारे पास बढ़ती रहेगी वैसे वैसे प्रेशर कम होता रहेगा, जैसे जैसे हाइट कम होती रहेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा. तो देखिए ना, हाइट बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है लीनियरली, ये हर फ्लूइड के लिए होता है. बट एयर के लिए क्योंकि बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग, तो ग्राफ इज गोना बी समथिंग लाइक दिस. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, डेंसिटी ऑफ एयर विद हाइट कॉन्सेप्ट. एंड ऑन दिस नोट हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. वी आर डन विद बैरोमीटर, मैनोमीटर, वी आर डन विद फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. वर्क एनर्जी पावर में शुरू होते हैं, या अगेन लेक्चर कोई और, अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट हम ऐड करेंगे तो एक लेक्चर और भी इसमें हो सकता है. बट आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर.